स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। पिछली क्लास में हमने अ बॉटल ऑफ ड्यू का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था। अब हम सेकंड पार्ट शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में रामनाथ क्या बिलीव करता है कि एक मैजिक पोशन होता है जो कि किसी भी चीज़ को गोल्ड में टर्न कर देता है। तो इसी बिलीव के साथ उसने एक साधु से पूछा था, तो उन्होंने हाँ बोला था और कहा था कि तुम ड्यू कलेक्ट करो जो कि बनाना प्लांट पे आती है। उसका सेकंड पार्ट हम पढ़ रहे हैं अब। Ramnath went home and after talking to his wife, started cleaning his large field which had been lying empty all these years. रामनाथ क्या करता है? वेंट मतलब जाना। वो घर जाता है और अपनी वाइफ से बात करने के बाद स्टार्ट करता है क्लीन करना उसकी लार्ज फील्ड को, विच हैड बीन लाइंग एम्प्टी ऑल दीज ईयर्स, जो कि क्या खाली पड़ी थी जब से उसके फादर की डेथ हुई थी। There he planted row and row of banana plants. जहाँ वो क्या करता है? बनाना के प्लांट्स की रो लगाता है, मतलब लाइनें लगाता है। He tended, क्या करता है? He tended मतलब केयर करना, केयर करता है उनकी, वो भी बहुत केयरफुलनेस के साथ। एंड ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स collected the dew that formed on them with great care. फिर वो कलेक्ट करता है विंटर के मंथ्स में ड्यू को, जो कि फॉर्म होती है किस पे? बनाना प्लांट पे, और वो भी केयर के साथ उसे कलेक्ट करता है। किसको? ड्यू को। His wife helped him too. उसकी वाइफ हेल्प करती है। मधुमती गैदर्ड मतलब गैदर्ड क्या? इकट्ठा करती है बनाना क्रॉप को। took it to the market and got a good price for it. फिर वो मार्केट में उसे बेच देती है जिससे उन्हें अच्छा पैसा मिलता है। Over the years, Ramnath planted more and more plants and they had a huge banana plantation. साल साल बीतते गए और रामनाथ के पास एक बहुत बड़ा क्या हो गया? बनाना प्लांटेशन हो गया। ह्यूज मतलब बड़ा। एट द एंड ऑफ 6 years, 6 साल बाद उसने फाइनली 5 लीटर ड्यू इकट्ठा कर ली। फिर वो क्या करता है? केयरफुली ही टुक द बॉटल टू द सेज। केयरफुलनेस के साथ वो ड्यू की बोतल को साधु के पास लेके जाता है। द सेज स्माइल्ड, क्या? साधु जो है स्माइल करता है एंड मटर्ड समथिंग ओवर द वाटर। मटर्ड मतलब लो वॉइस में बोलना, किस पे बोलता है? लो वॉइस में वाटर के ऊपर कुछ बोलता है। एंड देन ही रिटर्न द बॉटल एंड सेड ट्राई इट आउट। फिर वो उसको बॉटल रिटर्न कर देता है। किसको? रामनाथ को, और कहता है ट्राई करो। रामनाथ स्प्रिंकल्ड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर। रामनाथ स्प्रिंकल मतलब छिड़कता है पानी की कुछ बूंदे कॉपर वेसल पे, मतलब कॉपर के बर्तन पे। एंड वेट करता है, वेटेड फॉर इट टू टर्न टू गोल्ड, और वेट करता है कि कब ये गोल्ड में चेंज हो जाएगी। टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपेंड। वो सरप्राइज हो गया और कुछ हुआ ही। नथिंग हैपेंड मतलब कुछ ना होना। दिस इज चीटिंग टोल्ड द सेज। वो कहता है ये तो चीटिंग है। किसको कहता है? सेज को। आई हैव वेस्टेड 6 प्रीशियस ईयर्स ऑफ माई लाइफ। वो कहता है मैंने अपने 6 साल, वो भी प्रीशियस अनमोल, प्रीशियस मतलब अनमोल 6 साल वेस्ट कर दिए अपनी लाइफ के। बट सेज महीपति ओनली स्माइल्ड एंड कॉल्ड मधुमती टू कम फॉरवर्ड। जो महीपति सेज है वो क्या कहता है? सिर्फ हंसता है और उसकी वाइफ मधुमती को आगे बुलाता है। फॉरवर्ड मतलब आगे बुलाना, आगे आना या आगे बुलाना। शी कम विद अ बिग बॉक्स। वो किसके साथ आती है? एक बड़े बॉक्स के साथ आती है। व्हेन शी ओपनड इट इनसाइड शाइन्ड स्टेक्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स। जब वो ओपन करती है तो उसमें चमकते हुए गोल्ड के सिक्के थे। कॉइन मतलब सिक्के, उसमें क्या थे? गोल्ड के सिक्के थे। नाउ द सेज टर्न्ड टू द वेरी सरप्राइज रामनाथ एंड सेड। अब
सेज क्या कहता है जिससे वो रामनाथ सरप्राइज में हो जाता है? क्या कहता है वो ऐसा? देयर इज नो मैजिक पोशन। और वो क्या कहता है? ऐसा कोई मैजिक पानी नहीं है जो किसी चीज को गोल्ड में बदल दे, दैट कैन टर्न थिंग्स इनटू गोल्ड। यू वर्कड हार्ड ऑन योर लैंड एंड क्रिएटेड दिस प्लांटेशन। तुमने क्या करा है? हार्ड वर्क किया, यानी मेहनत की है तुमने, जिससे तुमने ये क्रिएट करी है। क्या? प्लांटेशन, यानी ये खेत तुमने क्रिएट करा है, खुद बनाया है ये तुमने। वाइल यू लुक आफ्टर द ट्रीज, जब, वाइल मतलब जब तुम केयर करते थे, लुक आफ्टर मतलब केयर करते थे, किसकी? प्लांटेशन की, ट्रीज की। तो जब तुम्हारी वाइफ, योर वाइफ सोल्ड द फ्रूट्स टू द मार्केट, जब तुम्हारी वाइफ मार्केट में फ्रूट्स बेचा करती, दैट्स हाउ यू गॉट दिस मनी, इसीलिए तुम्हें ये मनी मिली है। इट वॉज योर हार्डवर्क, हार्डवर्क क्या? ये तुम्हारी मेहनत है जिससे तुमने ये क्रिएट करी है वेल्थ। ये तुम्हारी मेहनत है जिससे तुमने ये वेल्थ मतलब पैसा, पैसा इकट्ठा करा है जिससे तुमने। वेल्थ मतलब पैसा, नॉट मैजिक, कोई मैजिक नहीं है, ये तुम्हारी मेहनत है। इफ़ आई हैड टोल्ड यू अबाउट दिस अर्लियर, अगर मैंने तुम्हें ये पहले बताया होता, अर्लियर मतलब पहले, यू वुड हैव नॉट लिसन टू मी, तो तुम मुझे, लिसन मतलब नहीं सुनते, सो आई प्लेड अ ट्रिक ऑन यू, ट्रिक मतलब मैंने तुम्हारे साथ एक पहेली खेली, ट्रिक खेली, गेम खेला, गेम। Ramnath understood the wisdom behind these words and worked even harder on his plantation from that day on. क्या करा फिर? उसने, रामनाथ ने समझदारी, विजडम यानी समझदारी से समझा, किसको? साधु की बात को, समझदारी से समझा साधु की बात को, और अपनी फील्ड पे पहले से भी ज़्यादा हार्डवर्क से काम करने लगा। किस पे? प्लांटेशन पे पहले से भी ज़्यादा हार्डवर्क करने लगा। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कि ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो हार्डवर्क के बिना हमें मिल सकती है। इस चैप्टर के कौन है राइटर? सुधा मूर्ति। तो मोरल क्या है स्टोरी का? देयर इज़ नो मैजिक पोशन, बिकॉज हमें अपनी हार्डवर्क से ही कोई चीज़ मिल सकती है, ना कि कोई ईजी वे से। नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस